यूपी में पहला पंचायती चुनाव कब हुआ था? अब तक कितने पंचायत चुनाव हो चुके हैं? इस बार कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव? कितने पंचायतों पर होना है चुनाव? किस कारण से चुनाव में हुई देरी? स्टेशन आरक्षण व्यवस्था क्या है? इस बार के चुनाव में कौन से नए दल उतरेंगे? इस बार कैसे होगा चुनाव? जिलेवार आरक्षण की स्थिति क्या है? नमस्कार, ये SJTV न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ में आशीष सिंघानिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे भदोही ज़िले में अगर बात करें तो पूरा यूपी में जो चुनाव हैं वह कब होंगे, और बात करें तो कितनी सीटें आ रही हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद कहां पर कौन सी सीट आ रही है, इस पूरे मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए हम जानते हैं यूपी में पहला पंचायती चुनाव कब हुआ था। अब तक कितने पंचायत चुनाव हो चुके हैं? इस बार कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव? कितने पंचायतों पर होना है चुनाव? किस कारण से चुनाव में हुई देरी? स्टेशन आरक्षण व्यवस्था क्या है? इस बार के चुनाव में कौन से नए दल उतरेंगे? इस बार कैसे होगा चुनाव? तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमने ये आपको 9 टॉपिक बताया, इस 9 टॉपिक पर मैं एनालिसिस करूँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्योंकि पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो आइए, जैसा कि साथियों हम बता दें, यूपी में पहला पंचायत चुनाव माना जाए तो पंचायती राज एक्ट का गठन 1947 में हुआ था। जिसके बाद अगर हम बात करें तो 1949 में पंचायतों की स्थापना हुई थी। हालांकि यूपी में 1994 73वें संविधान संशोधन एक्ट लागू होते ही यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 और यूपी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 में संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था की गई। आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और फिर 1995 में पहली बार पंचायत चुनाव कराए गए। इतने पंचायत चुनाव हो चुके हैं तो तीसरा चुनाव 2005 में, चौथा चुनाव 2010 में और पांचवा चुनाव 2015 में संपन्न हुआ था। और हम बताना चाहेंगे इस बार कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव। यूपी पंचायत चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव संपन्न करा लिया जाए। यूपी सरकार बोर्ड परीक्षाओं से पहले चुनाव कराने के प्रयास में है। और आपको ये जानना चाहिए कितनी पंचायतों पर होना होगा चुनाव। तो बता दें, पंचायत चुनाव में 3 तरह के चुनाव होते हैं। पहला होता है जिला पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है ग्राम पंचायत। इसलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहते हैं। प्रदेश में 75 जिला पंचायत और 821 क्षेत्र पंचायत, और बात करें तो वहीं पर 59,074 ग्राम पंचायत की सीटों पर चुनाव होना है। और आपको जानना होगा कि किस कारण से चुनाव में देरी हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी की पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही खत्म हो गया था, लेकिन 26 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतें पूर्णतः भंग कर दी गई थी। हालांकि कोरोना के दौरान और परमिशन की वजह से पंचायत चुनाव कराने में देरी हुई। को जानना होगा कि इस बार रोटेशन आरक्षण व्यवस्था क्या होगी। तो बता दें, योगी सरकार ने आरक्षण के लिए रोटेशन सिस्टम लागू किया है। इसके अनुसार अगर SC ST या फिर OBC की सीट जो 2015 में आरक्षित थी वह इस बार आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगी। सीटों को आबादी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में आरक्षित किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में कौन से नए दल उतरेंगे। तो हम आपको बता दें, इस बार के पंचायत चुनाव में कई नए दल के प्रत्याशी भी उतरेंगे। आम आदमी पार्टी, शिवसेना और MAM ने भी पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको ये जानना होगा कि इस बार चुनाव कैसा होगा। तो हम आपको बता दें, इस बार
पंचायत चुनाव पेपर लिस्ट कराने की तैयारी है। उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर काउंटिंग तक का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का ऑनलाइन ब्यौरा भी तैयार हो गया है। तो साथियों सबसे जो ज़रूरी है, अब ये आपको देखना होगा कि कौन से, मतलब बता दिया ना कि आरक्षित और इसके बाद ओबीसी और इसके बाद अनारक्षित, ये सीटें किस किस ज़िले में आई हुई हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो एससी के लिए आरक्षित ज़िले लखनऊ, शामली, बागपत, कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई, कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्ज़ापुर। और आइए अब हम जानते हैं कि जो ओबीसी है, ओबीसी की जो सीटें हैं वह कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। तो आप देखिएगा, संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं, आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो महिला की जो सीट है वह कहाँ पर और किस ज़िले में आई हुई है। तो आइए, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र। और आखिरी में हम बताना चाहेंगे जो अनारक्षित सीटें हैं वह कहाँ कहाँ पर और किस ज़िले में आई हुई हैं। तो आप देखिएगा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव और भदोही। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भदोही में इस बार अनारक्षित सीटों पर चुनाव होना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफ़ी देखने लायक होगा और रोमांचक होगा। और हमारी डीएम साहिबा आर.के. अखौरी जी नए नए कानून भी चुनाव को लेकर के ला रही हैं। लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी देखने लायक होगा कि कौन बनेगा विजेता भदोही का। और लास्ट में फिर बताना चाहूँगा कि इस बार भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा नहीं है। तो इस बार चुनाव का कुछ नज़रिया ही और नज़रअंदाज ही कुछ अलग होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ SGTV न्यूज़ से। मैं मिस्टर सिंघानिया।